दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टारी आइज मूवी को, जो कि 2014 में रिलीज की गई थी। ये एक फैंटेसी हॉरर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है सैरा नाम की एक लड़की से। सैरा अपने घर में है और वो शीशे के सामने अपने आप को बहुत ही ध्यान से देख रही है। वो देख रही है कि किस तरह से उसकी बढ़ती उम्र उसके शरीर को इफेक्ट कर रही है और उसके ड्रीम करियर के लिए ये ठीक नहीं है। दरअसल सैरा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और वो मूवी इंडस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू की तलाश में है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैरा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करती है और यहाँ काम के दौरान सेल फोन यूज करना मना है और सैरा का बॉस सैरा को फोन यूज करते देख लेता है क्योंकि उसके बॉस की उस पर बहुत गंदी नजर होती है, इसलिए वो उसको फोन यूज करने देता है और कहता है कि थोड़ा ब्रेक लो। और फिर हम देखते हैं कि काम करने के बाद सैरा शाम में ऑडिशन देने जाती है, मगर आज उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में जाकर बहुत ही अग्रेसिवली अपनी बालों को नोचने लगती है और इसके बाद उसे थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। सैरा की अपने आप को दर्द देकर सुकून पाने की आदत बहुत ही अजीब होती है। अब हम देखते हैं कि सैरा ऑनलाइन काम ढूंढ रही है और उसे इस दौरान एक एक्ट्रेस की रिक्वायरमेंट की पोस्ट दिखती है और वो द सिल्वर स्क्रीम नाम की मूवी के लिए होती है। सैरा उस पोस्ट के लिए तुरंत अप्लाई कर देती है और फिर शाम को वो अपने एक दोस्त की पार्टी में चली जाती है। यहाँ कई लोग सैरा को जानते हैं, मगर सिर्फ उसके 2 ही ऐसे दोस्त होते हैं जो कि सैरा की तकलीफ को लेकर कंसर्न रहते हैं। पार्टी के बाद जब सैरा घर जा रही होती है तो उसे मैसेज आता है कि उसे कल ऑडिशन के लिए आना है और सैरा इस बात से बेहद खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सैरा ऑडिशन वाले एड्रेस पर पहुंच गई है और वो अपने ऑडिशन के लिए डायलॉग्स याद कर रही है। और जब सैरा का नंबर आता है तो सैरा रूम के अंदर जाती है और जैसे ही वो अपना इंट्रो देती है, अंदर बैठे कास्टिंग डायरेक्टर्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, बस अपना ऑडिशन दो। दरअसल उनका बिहेवियर बहुत ही डेड होता है और फिर सैरा अपनी ऑडिशन दे देती है और ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं कि आप जा सकती हैं, हम आपसे टच में रहेंगे। और सैरा को ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं होती है। सैरा वॉशरूम में जाती है और अपने ऊपर ही गुस्सा निकालने लगती है, जिसके बाद वो फिर से अपने ढेर सारे बालों को नोचने लगती है। मगर जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो एक कास्टिंग डायरेक्टर्स वहीं बाहर खड़ी होती है और उसने सैरा की इस हरकत को देख लिया होता है और पता नहीं क्यों उसे ये पसंद आ जाता है। वो सैरा को वापस रूम में बुलाती है और फिर से वैसे ही वाइल्ड बिहेव करने को बोलती है। अब सैरा फिर से उनके सामने जबरदस्ती वैसे ही हरकत करने लगती है, मगर इस बार उसे दौरा सा पड़ जाता है और कुछ टाइम तक सैरा बहुत चिल्लाती है और अगले ही कुछ पल वो नॉर्मल भी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों लोग जो सैरा की ऑडिशन ले रहे थे वो फिर से कहते हैं हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और आप जा सकती हैं। इस बात से सैरा काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे एंड शी वाज स्ट्रगलिंग। लेकिन अगर उसने कैश करो ऐप यूज किया होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमेज़न, अजियो, मिंत्रा पे भयानक सेल और डिस्काउंट मिल रहा है। दिवाली भी आने वाली है तो हैवी डिस्काउंट्स है, जैसे मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे अप टू 60% ऑफ, होम एंड किचन अप्लायंसेस पे अप टू 70% ऑफ, फैशन पे अप टू 80% और मिंत्रा, अजियो दिवाली सेल पर तो 80% ऑफ। लेकिन आप इसके ऊपर भी सेव कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, लेकिन ये मुमकिन है सिर्फ कैश करो ऐप पर। गाइस, कैश करो आपको शॉपिंग करने के लिए पैसे दे रहा है, मतलब अमेज़न के डिस्काउंट्स प्लस 10% बैंक ऑफ और इन सब के ऊपर अप टू 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से, वो भी रियल, जिसको अपने बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो। कैशबैक COD और ऑनलाइन दोनों पेमेंट्स पे अवेलेबल है और टेंशन की बात तो है ही नहीं, क्योंकि ऐप में रतन टाटा ने इन्वेस्ट कर रखा है और इस ऐप को इस्तेमाल करना काफी इजी है। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट बनाओ या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके मेरा कोड SCARY25 यूज कीजिए, जिससे आपको इंस्टेंटली 25 रुपीज कैशबैक मिलेगा। अब यहाँ देखो कितनी सारी डील्स चल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अमेज़न सेलेक्ट कर रही हूँ, फिर ऑरेंज बटन प्रेस कीजिएगा और आप नॉर्मली शॉपिंग कीजिए। सक्सेसफुल ऑर्डर होते ही कैशबैक आपको कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में मिल चुका होगा, जिसको आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश करो पे 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद है और मिंत्रा पर तो धमाकेदार दिवाली सेल भी लगी हुई है, जिसपे 80% ऑफ है और कैश करो के थ्रू जाके 8% कैशबैक अलग से मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐश कीजिए। अब सैरा अपने घर जाती है, जहाँ उसकी रूममेट ट्रेसी उसे मिलती है और पूछती है कि कैसा गया ऑडिशन।
सहरा बताती है कि शायद मैं अपना मजाक बनवाकर आ रही हूँ और फिर वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। और अगले दिन जब सहरा रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तो उसे कोई कॉल आती है जिसे वो उठा नहीं पाती और फिर सहरा रेस्टोरेंट के बाहर आकर कॉल बैक करती है और ऐसे करते हुए उसके बॉस देख लेते हैं और उसे इस बात पे गुस्सा आता है। दरअसल सहरा को उसी प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है जहां उसने लास्ट ऑडिशन दिया था और वो सहरा को बताते हैं कि आपको चुन लिया गया है और आपको सेकंड राउंड के लिए दोबारा आना पड़ेगा। सहरा इस बात से बहुत खुश हो जाती है और जब सहरा का बॉस उसे काम के वक्त फोन यूज करने के चलते ज्ञान दे रहा होता है तो सहरा जॉब को क्विट कर देती है। अगले दिन सहरा फिर से ऑडिशन देने जाती है और इस बार सहरा को एक अंधेरे रूम में ले जाया जाता है और उसे कहा जाता है कि ऑडिशन पहले से अलग है और उसे न्यूड फोटो शूट करवाना है। सहरा कहती है कि कॉल पे तो ये सब नहीं बताया गया था मगर फिर करियर के बारे में सोचकर वो न्यूड फोटो शूट के लिए राजी हो जाती है। सहरा पहले तो हिचकिचाती है और फिर जैसे जैसे फोटो खींची जाती है सहरा फ्री हो जाती है और फिर वो मदहोश सी हो जाती है और इस दौरान सहरा का एक इविल रूप दिखाई देता है। उसकी हरी आंखें और नुकीले दांत थे। ऐसा लगता है कि ये सहरा नहीं मगर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अब ऑडिशन लेने वालों में से एक लेडी आती है और वो सहरा को कहती है कि हमें यही चाहिए था, तुमने अच्छा किया। और यहाँ सहरा उस लेडी के गले में एक स्टार टाइप का लॉकेट देखती है और फिर बाहर आ जाती है और इस बार सहरा अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हो जाती है। कुछ टाइम बाद सहरा को प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि प्रोड्यूसर अब से मिलना चाहते हैं और सहरा को इस बात से अब कंफर्मेशन हो जाता है कि उसे ये रोल मिल ही जाएगा। सहरा शाम को बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है और जाते वक्त अपने दोस्तों से भी मिलती है। उसके खास दोस्त सहरा को मिलने वाले काम से बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी तरक्की से जल रहे थे। सहरा प्रोडक्शन हाउस पहुंचती है जहां प्रोड्यूसर से मिलती है। प्रोड्यूसर सहरा से मिलने के बाद पहले तो बहुत अच्छे से बात करता है और उसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है मगर थोड़ी ही देर में वो अपनी मंशा को साफ कर देता है। असल में प्रोड्यूसर सहरा के साथ इंटीमेट होना चाहता था मगर सहरा इन सब के लिए राजी नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है। वापस घर पर पहुंचकर सहरा अपने बेडरूम में चली जाती है और वो रोने लगती है। पीछे पीछे उसके रूम में ट्रेसी आती है और फिर सहरा ट्रेसी से बताती है कि प्रोड्यूसर ने उसके साथ क्या क्या किया। ट्रेसी कहती है कि मुझे पहले से ही डाउट था, भला कोई 2 ही ऑडिशन में कैसे इतनी बड़ी मूवी की लीड रोल में किसी को काम दे देगा। ट्रेसी उसे ये कहती है कि तुम्हें इस बात को पहले ही समझ आना चाहिए था, पर सहरा इस बात पे कहती है कि मैंने ये रोल पाने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दिया है और अब मैं क्या करूं। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सहरा वापस रेस्टोरेंट ओनर के पास जाती है और उसे अपना पुराना काम मांगती है। पहले तो वो ओनर बहुत ही ड्रामा करता है, ये वो इधर उधर की बातें सुनाता है पर लास्ट में उसे काम पर वापस रख लेता है। अब हम सहरा को देखते हैं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में आकर खुश नहीं होती है। वो बस बिना इंटरेस्ट के अपनी लाइफ जिए जा रही थी और फिर एक दिन उसके पास उसका फ्रेंड डैनी आ जाता है और वो सहरा से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ उस दिन क्या क्या हुआ। फिर वो कहता है कि मैं भी अपनी एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें लीड एक्टर का काम करो और सहरा इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती है। और इसके बाद सहरा डैनी से अल्कोहल लाने के लिए कहती है मगर डैनी के पास अल्कोहल तो नहीं, इसलिए वो 2 ड्रग्स पिल्स लाता है और कहता है कि इसे लेने के बाद हम ये रात कभी नहीं भूलेंगे। सहरा वो ड्रग पिल्स ले लेती है और फिर नशे में धुत होकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी एंजॉय करती है मगर उसके दिमाग में बार बार उस प्रोड्यूसर की बात भी घूम रही थी। और फिर सहरा कास्टिंग डायरेक्टर को वापस फोन करके कहती है कि वो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती है और इस बार वो सब कुछ करेगी जो प्रोड्यूसर चाहता था। अब सहरा फिर से प्रोड्यूसर के पास जाती है और इस बार वो प्रोड्यूसर के साथ इंटीमेट हो जाती है और इस दौरान हम प्रोड्यूसर के हाथ पर वही स्टार की टैटू देखते हैं जिसका लॉकेट कास्टिंग डायरेक्टर ने भी पहन रखा था। और इंटीमेट होते टाइम सहरा और प्रोड्यूसर को 2 काली पोशाक पहने लोग पीछे से देख रहे होते हैं। इन्हें अभी तक हम जानते नहीं है कि ये कौन है मगर यहाँ जो भी हो रहा होता है वो देखने में किसी इविल रिचुअल से कम नहीं लगता। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सहरा अपने घर के रूम में है और वो जब उठती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब होती है और वो इसी हालत में रेस्टोरेंट पर काम करने चली जाती है मगर काम के दौरान सहरा की तबीयत और भी बिगड़ जाती है और ये देखकर उसका बॉस उसे घर जाने के लिए कहता है मगर सहरा नहीं मानती और इसी बहस में सहरा अपने बॉस को थप्पड़ मार देती है जिसके बाद उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सहरा की तबीयत और भी खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में उल्टियाँ कर रही है। इसी दौरान उसकी फ्रेंड ट्रेसी उसे बुलाती है और जब सहरा बाहर आती है तो ट्रेसी से झगड़ा करने लगती है और वो कहती है कि तुम जैसे लूजर्स के साथ मैं फंस गई हूँ इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
फिर ट्रेसी भी सैरा पे गुस्सा करती है और बताती है कि मैं 2 महीने से तुम्हारा रेंट पे कर रही हूँ और इस महीने भी नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से तुम इस घर में रह रही हो। अब इस बात पर सैरा चुप हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है, मगर इस बार उसे अपने रूम में एस्ट्रियस पिक्चर के नाम की एक लिफाफा मिलता है जिसमें कई सारे पैसे होते हैं और सैरा उन पैसों को लेकर बाहर आ जाती है और ट्रेसी के मुंह पर मारकर कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया और वो वापस रूम में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रात होते होते सैरा की तबीयत और भी खराब होने लगती है और उसके सर से खून भी बहने लगता है। वो वॉशरूम में जाती है और जब मिरर देखती है तो चौंक जाती है। उसके लगभग सारे बाल गिर चुके होते हैं और उसकी बॉडी में जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। दोस्तों, इस टाइम सैरा किसी ज़ॉम्बी की तरह दिखती है और इस दौरान सैरा को उसी प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो उसे बताती है कि मैं मर रही हूँ। प्रोड्यूसर पहले हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था नाम बनाना इतना आसान होगा, इसके लिए सैक्रिफाइस करना होता है। और वो कहता है कि हमारी तरह बनना है तो जाओ अपने दोस्तों को मार दो। अब सैरा अपने आप को थोड़ा संभालती है और फिर अपने दोस्तों के घर जाकर पहले एरिन, फिर एशले, पो और डैनी सबको बहुत ब्रूटल तरीके से चाकू से मार देती है। और फिर वहाँ वही काली पोशाक वाले लोग आ जाते हैं जिनको हमने प्रोड्यूसर के घर देखा था और वो सैरा को किसी पहाड़ी पर ले जाकर जमीन में दफन कर देते हैं और उसके ऊपर कई सारे लोग मिलकर एक रिचुअल करते हैं जिसमें वो प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर भी शामिल है। इस रिचुअल से सैरा का रीबर्थ होता है और सुबह होते होते सैरा जमीन को फाड़ कर बाहर आ जाती है और बाहर उसके नाम का एक प्रेजेंट रखा हुआ होता है जिसपे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। अब सैरा वो प्रेजेंट लेकर अपने घर आती है और अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है। फिर कुछ टाइम बाद सैरा की दोस्त ट्रेसी उसके रूम में आती है और वो सैरा से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही हो और तुम अपना बेस्ट करने की कोशिश भी कर रही हो, मगर सैरा कोई रिप्लाई नहीं देती। और जब ट्रेसी चादर हटाती है तो देखती है कि सैरा बिन कपड़ों की लेटी हुई है और उसके सर पे एक भी बाल नहीं है। सैरा की आंखें भी ग्रीन है, वो पहले से बिल्कुल बदल गई है और सैरा अपनी बातों से ही ट्रेसी को सम्मोहित कर लेती है, जिसके बाद वो ट्रेसी के साथ इंटीमेट होती है और इंटीमेट होने के दौरान ही ट्रेसी खून की उल्टियां करते हुए मर जाती है। अब हम देखते हैं कि सैरा प्रेजेंट बॉक्स खोलती है और उसमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस है और साथ ही में एक विग। सैरा बहुत अच्छे से रेडी होती है और बॉक्स में वो स्टार वाला लॉकेट भी होता है जिसे हमने मूवी में जगह जगह देखा था। सैरा एंड में उस लॉकेट को पहन के इस ग्रुप का हिस्सा भी बन जाती है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म भी हो जाती है। तो यहाँ एस्ट्रियस ग्रुप जो था वो एक कल्ट था और वो एस्ट्रियस नाम की ग्रीक माइथोलॉजी की एंशिएंट डीटी को फॉलो करते थे। ये लोग फेम के लिए लोगों को अपने ग्रुप में शामिल भी किया करते थे। उन्होंने सैरा की इनोसेंस और मजबूरी का बहुत फायदा उठाया और सैरा की इनोसेंस के बदले में उन्होंने उसको सैक्रिफाइस करवा दिया और फिर रिचुअल के जरिए उसको एक ज़ॉम्बी की तरह रिबॉर्न करवाया। उसको फेम तो मिला लेकिन बदले में उसके दोस्त और उसकी असली पहचान ही खत्म हो गई। ये एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, ये थी द स्टारी आइज मूवी की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैश करो के थ्रू अमेज़न और मिंत्रा पे चल रही सेल का फायदा उठाना मत भूलना। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या डायरेक्टली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड SCARY25 इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।